प्रभु स्वामी ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर को जानना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर की योजना को जानना आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हालेलुया। कि क्यों परमेश्वर ने आपको इस धरती पर पैदा किया, क्या कारण था परमेश्वर ने आपको पैदा करने के पीछे, क्यों प्रभु ने आपको इस धरती पर लाया, किस लिए लाया मुझे इस धरती पर? क्या केवल बच्चों को संभालने के लिए, खेती करने के लिए, नौकरी करने के लिए? नहीं मेरे प्रियो, इन बातों के लिए नहीं लाया परमेश्वर ने, लेकिन आपका मुख्य काम क्या है? आपको परमेश्वर को जाने बगैर आप अपने आप को नहीं जान सकते। हालेलुया। मैं आज परमेश्वर का जो वचन है आज आपकी आंखें खोल के रखेगा। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? हम एक पद निकालेंगे और उस पद में हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 17 अध्याय 3 वचन को हम पढ़ेंगे। वहां से हम शुरुआत करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आमीन। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत उत्साहित होगी आपकी आत्मा। यूहन्ना उसका 17:3। एक माइक आप ले लीजिए, कोई तो भी। हाँ माइक ले लीजिए, पास जी माइक ले लीजिए। हाँ और हाँ अनंत जीवन यह है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को हाँ और यीशु मसीह को हाँ जिसे तूने भेजा है हाँ जाने। आमीन। हालेलुया। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, इस वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि अनंत जीवन यह है कि वे, यानी यहां पर बैठे हर एक हर एक व्यक्ति, हर एक वो इंसान जो यहां पर बैठा हुआ है, चाहे वो मेरी बहन है, चाहे मेरा भाई है, हर एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा हुआ है वो इस बात को जाने कि जीवता परमेश्वर हो, जीवते परमेश्वर को जाने और उसने जिसे भेजा है ये अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहचाने। आमीन। अनंत जीवन इसमें है जब आप अपने सृष्टिकर्ता प्रभु को, जिसने आपको अपनी माता के गर्भ में रचा, जिसने 9 महीने 9 दिन तक आपको पाला गर्भ में, माता के गर्भ में, उस परमेश्वर को आप जब जानेंगे कि वो कौन है, तब आप अपने आप को जान सकते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब आप अपने आप को तभी जान सकते, तभी पहचान सकते कि मैं कौन हूं, मेरा काम क्या है, मैं किस लिए पैदा हुआ हूं, ये तभी जान सकते हैं जब आप अपने परमेश्वर को जानेंगे। हालेलुया। जब आप अपने सृष्टिकर्ता को पहचानेंगे कि वो सृष्टिकर्ता है कौन, वो क्या करता है, कहां रहता है, उसका काम क्या है, और वो उसकी योजना क्या है मेरे जीवन के लिए, उसका वो करता क्या है परमेश्वर। हालेलुया। हेलो। परमेश्वर को जानना आपकी पहचान प्राप्त करना है। याद रखना, उस सच्चे परमेश्वर को जानना, वो परमेश्वर जिसको कोई बना नहीं सकता, जिसका कोई निर्माण नहीं कर सकता, जिसको कोई हाथों से रच नहीं सकता, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया, जिसने सारे सृष्टि को बनाया अपने सामर्थ्य के वचन से, उस परमेश्वर को जानना आपकी पहली जरूरत है, पहली आवश्यकता है, पहली जरूरी बात है उस परमेश्वर को जानना। आमीन। हालेलुया। जब आप उसको जानेंगे तब आप अपने बारे में पहचानेंगे कि आप कौन है, वो ईश्वर कौन है जिसने सारे सूर्य सितारों को, सारे ब्रह्मांड को, सारे विश्व को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने धरती को बनाया और जिसने धरती पर मनुष्य को बनाया, वो ईश्वर कौन है? जब एक मनुष्य उस ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, वो सृष्टिकर्ता जीवित ईश्वर को, मरे हुए निर्जीव ईश्वर को नहीं, लेकिन सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वर को जो व्यक्ति जान लेगा, वो व्यक्ति मालामाल हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। सबसे बड़ी खोज, ध्यान से सुनो मेरी बात को, सबसे बड़ी खोज इस धरती पर मनुष्य की अगर कुछ है तो चंद्रमा पर जाना नहीं है, मोटर गाड़ी तैयार करना नहीं है, बड़ी
मशीनें तैयार करना नहीं है। सबसे बड़ी खोज इस धरती पर की यह है कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य, एक पुरुष या स्त्री इस धरती पर अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पहचाने। हालेलुया। सबसे बड़ी खोज यह है कि वो परमेश्वर है कौन और वो है कैसा। हेलो, वो है कैसा, कहां रहता है, वो कहां रख सकते हैं उसको हम। हालेलुया। हेलो, बाप ने आपको पैदा किया, आप बाप को पैदा नहीं कर सकते। हालेलुया। बाप ने आपको पैदा किया। ऐसा कोई इंसान है जिसने ऐसा कोई इंसान यहां बैठा है जिसने बाप को पैदा किया? ऐसा कोई होगा तो आइए हम उसका सम्मान करेंगे। यहां पर यह हाला पहनाकर उसका सम्मान करेंगे। ऐसा कोई इंसान है जिसने बाप को पैदा किया? ऐसा कोई इंसान है यहां पर बैठा हुआ? बाप से हम आए। आमीन। हालेलुया। तो उस बाप को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप बाप को नहीं पहचानते तो आप इस दुनिया में अनाथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अनाथ। और क्या कहलाते हैं? और क्या कहलाते हैं? लोग बोलते हैं, उंगलियां रखते हैं हम पर। अरे ये तो पाप से पैदा हुआ होगा। कैसे पैदा हुआ होगा? पाप से पैदा हुआ होगा। बाप से, इसका बाप का पता नहीं, तो ये पाप से पैदा हुआ होगा। व्यभिचार की संतान होगी। यीशु मसीह को भी कहा था ऐसा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनना। लेकिन आपको और मुझको उस परमेश्वर को जानना इंपॉर्टेंट है। आमीन। कि वो है कौन। आमीन। हालेलुया। जब आप उसको जानेंगे, ध्यान से सुनना, मेरे साथ कहिए, जब मैं मेरे प्रभु को जानूंगा, बोलिए मेरे साथ, बोलिए, जब मैं मेरे प्रभु को जानूंगा तभी मैं अपने आप को पहचान सकता हूं। क्योंकि मेरी पहचान मेरे बाप से है। मेरे बाप से है। हालेलुया। मेरी पहचान कहां से होती है? आपकी पहचान कहां से होती है? आपके नाम के पीछे आपके बाप का नाम लिखा होता है। हालेलुया। आपके नाम के पीछे किसका नाम होता है? मेरे बाप का। हालेलुया। किसी का नाम ऐसा है बगैर बाप का? बगैर बाप का हो ही नहीं सकता कोई। हालेलुया। बगैर बाप का कोई है यहां पर? हाँ, सभी बाप से है। हालेलुया। तो हम सब मनुष्य भी बाप से है। उस बाप को जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उस बाप को पहचानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पास्टर सुलिया जी बोले, एक भी इंग्लिश वर्ड मत यूज करना। एक भी इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल मत करना। मैं कोशिश करूंगा। हालेलुया। आमीन। और मैं नहीं करूंगा, बहुत साधारण शब्द होंगे वो। हालेलुया। हालेलुया। तो बाप को पहचानना महत्वपूर्ण है कि नहीं? है कि नहीं? बाप को पहचानना मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं? ऐसा कोई है जो नहीं बोलता है? हेलो, बाप को पहचानना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि नहीं? अगर बगैर बाप के तो हम अनाथ कहलाएंगे, हराम की औलाद कहलाएंगे। अगर बाप नहीं है तो वो हराम की औलाद कहलाता है। लेकिन परमेश्वर ने बोला, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे पास आऊंगा। आमीन। हालेलुया। सो आज हम उस परमेश्वर के बारे में जानेंगे प्रियो, और मैं आपको बताना चाहता हूं वो परमेश्वर की पहचान आपको आज जरूर होगी। आमीन। हालेलुया। सो वो बाप कौन है जिसने मुझे बनाया? वो कहां रहता है, क्या करता है? हालेलुया। सो इसके लिए मुझे आदि में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? आदि में। जब सृष्टि हुई तब मुझे जाना पड़ेगा। सुनिए मेरी बात को। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया नहीं था, जब इस धरती को परमेश्वर ने बनाया नहीं था, तब परमेश्वर ने कहा, आओ हम अपने स्वरूप में, अपनी समानता में मनुष्य को बनाएं। हालेलुया। हेलो, कब बनाया था परमेश्वर ने? आदि में कुछ नहीं था, तब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। सारे ब्रह्मांड को बनाया, सारे सूर्य को बनाया, सब कुछ बनाया।
और परमेश्वर वहां पर था। जब कुछ नहीं था तब परमेश्वर था। जब इस धरती पर कुछ नहीं था तब परमेश्वर था। जब सूर्य चंद्रमा तारे नहीं थे तब परमेश्वर था। हालेलुया। और वो तब भी काम कर रहा था। हालेलुया। सृष्टि की रचना कर रहा था। हालेलुया। आपके बाप के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपके बाप के बारे में बता रहा हूं मैं। हालेलुया। बोलो मेरे बाप के बारे में पास्टर जी बता रहे हैं। बोलो मेरे बाप के बारे में जिसने मुझे माता के गर्भ में रचा, उसकी बातों को मैं सुन रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। सो जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, तब कुछ भी बनाया उसने, तब परमेश्वर मेरे प्रियो वहां पर कुछ कर रहा था। वो आज्ञा दे रहा था। क्या कर रहा था? वो आज्ञा दे रहा था। और जैसा बोल रहा था कि इस पूरे ब्रह्मांड में सब प्रकार के तारे आ जाए, और तारे आ गए। सूर्य आ जाए, सूर्य आ गए। हालेलुया। उसने कहा धरती तैयार हो जाए, धरती तैयार हो गई। मेरे प्रभु के शब्दों में, उसके वचन में इतनी सामर्थ है कि वो कहता है और होता है। हालेलुया। वो कहता है और प्रकट में आ जाती है सारी चीजें। हालेलुया। इतनी पावर है उस परमेश्वर के वचन में, उसके मुंह में, उसके जुबान में इतनी ताकत है कि वो कहता है और वैसा हो जाता है। आमीन। हालेलुया। उसने कहा और हो गया। हालेलुया। लिखा है उत्पत्ति की किताब में, उसने कहा और वैसा हो गया। आमीन। हालेलुया। फिर उसने बोला धरती पर सब प्रकार के वृक्ष आ जाए। सब प्रकार के वृक्ष पनपने लगे, पनपने लगे, पनपने लगे, पनपने लगे, पनपने लगे। हालेलुया। सब प्रकार के पौधे आ गए। हालेलुया। फिर उसने कहा इस धरती पर समुद्र इकट्ठा हो जाए, नदियां इकट्ठा हो जाए, एक जगह हो जाए, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। नदियां बनने लगी, समुद्र बनने लगे। हालेलुया। और इस धरती पर इस प्रकार से उसने कहा सब प्रकार के प्राणी, जानवर, रेंगने वाले जंतु आ जाए, और वैसा ही हो गया। आमीन। क्योंकि मेरे प्रभु के, बोलो मेरे प्रभु के वचन में सामर्थ है। बोलो मेरे प्रभु के वचन में सामर्थ है। वो आज्ञा देता है और वैसा ही हो जाता है। हालेलुया। और वो, उसकी पहचान क्या है? वो आकाश और पृथ्वी का स्वामी है। कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? वो आकाश और पृथ्वी का स्वामी है, और सामर्थ के वचन से वो सारे ब्रह्मांड को संभालता है। आमीन। हालेलुया। सारे विश्व को संभालता है। और तब परमेश्वर कहां हो गया? क्यों ऐसा हो गया? क्या है उसकी असलियत? कौन है वो? कौन है परमेश्वर? कौन है परमेश्वर? कौन है? कौन है वो? हेलो। जब मैं परमेश्वर बोलता हूं ना, तो सभी के मन में आता है परमेश्वर। परमेश्वर मीन्स जरूरत के वक्त काम आने वाली शक्ति। परमेश्वर किसको कहते हैं आप लोग? जब जरूरत के वक्त में कोई शक्ति काम आती है तब उसको परमेश्वर कहते हैं। सुनिए, आपके नजर से परमेश्वर किसको कहते हैं? जो जरूरत के वक्त काम आए, उस सामर्थ को प्रभु कहते हैं। नहीं। हेलो। परमेश्वर वैसा नहीं है। जब मेरी जरूरत है तब काम आए शक्ति, उसको परमेश्वर नहीं कहते। हेलो। परमेश्वर किसे कहते हैं? परमेश्वर जो सारे विश्व को संभालता है। और वो कौन है? वो कौन है? हम इर्मिया की किताब उसका 10वां अध्याय 10 वचन को पढ़ेंगे। इर्मिया 10 और 10 वचन। हालेलुया। पढ़ेंगे। वो कौन है? उसकी असली पहचान क्या है? उसकी असली पहचान क्या है? उसकी असली पहचान क्या है? हाँ। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? उसका नाम क्या है? यहोवा वास्तव में परमेश्वर है। वो वास्तव में परमेश्वर, वो वास्तव में परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आगे 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 आगे। जीवित परमेश्वर। जीवित परमेश्वर। सुनिए सुनिए सुनिए। जीवित परमेश्वर। बस 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 बस। हाँ,
वो यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। सुनिए सुनिए, कैसा परमेश्वर है वो? सब लोग बोले जीवित, बोलो जीवित। मुर्दा कभी भी जीवित चीजों को पैदा नहीं कर सकता। जिसके अंदर में जान नहीं है, जिसके अंदर में प्राण नहीं है, जिसके अंदर में जीवन नहीं है, वो जीवन को उत्पन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन वही जीवन को उत्पन्न कर सकता है जिसके अंदर में जीवन है, और वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए उसने पेड़ पौधों को बनाया, इसलिए उसने जानवरों को बनाया, इसलिए उसने सारी सृष्टि को रचा और जीवन निर्माण किया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। बोलो जीवित परमेश्वर, बोलो जीवित परमेश्वर। आज मैं, बोलिए, आज मैं उस परमेश्वर के विषय में सुन रहा हूं जो जीवित है, जो बेजान नहीं है। बोलो भाई, बेजान नहीं है, बेजान नहीं है, उसको हाथों से बनाया नहीं जा सकता, हाथों से बना नहीं जा, और जो हाथों से बनाया जाता है वो ईश्वर नहीं हो सकता। वो मनुष्य की कलाकृति हो सकती है। कलाकृति। हालेलुया। लेकिन जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। सब लोग बोले, जिसने सब कुछ बनाया वो, जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। आवाज कम आ रहा है। जिसने सब कुछ बनाया वो, जो जीवित है वो, आमीन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर कैसा है? मुर्दा नहीं है, मरा हुआ नहीं है। हालेलुया। वो जीवित है। बोलो जीवित है। इसलिए वो जीवन देता है, इसलिए वो जीवित है। आमीन। वो वास्तव में परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर, और सदा का राजा वही है। हेलो हेलो हेलो, सुनिए 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 सुनिए। वो जीवित परमेश्वर है, वो वास्तव में परमेश्वर है, लेकिन उसकी असली पहचान क्या है? उसकी असली पहचान, उसकी असली पहचान, बोलो असली पहचान, उसकी असली पहचान, उसकी असली पहचान, उसकी असली पहचान। सुनिए अभी असली पहचान क्या है उसकी। और सदा का राजा वही है। बोलो वो सदा का राजा है। बोलो राजा है, राजा है। वो सदा का राजा है, वो सदा का राजा है। सदा का राजा, सदा का राजा है। सदा का राजा। सदा का राजा है। सुनिए, आपके बाप के बारे में बता रहा हूं मैं, इस जगत के बाप के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं। आप चाहे किसी भी परिवार में पैदा हुए हो शरीर से, हेलो, चाहे आप आदिवासी में पैदा हुए हो, चाहे आप मुसलमान परिवार में पैदा हुए हो, चाहे आप हिंदू परिवार में पैदा हुए हो, चाहे आपका सरनेम कुछ भी होने दो, मैं उस बाप की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस बाप की बात कर रहा हूं जो आपके माता के गर्भ में घुसा। हेलो, मैं उस बाप की बात कर रहा हूं जो आपके माता के गर्भ में घुसा और आपको आकार दिया, आपको तैयार किया, आपका चेहरा बनाया, आपकी हड्डी बनाई, आपकी आंखें बनाई, आपका सुंदर शरीर बनाया। उस बाप की बात कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे असली बाप की बात कर रहा हूं। आमीन, बोलो असली बाप, असली बाप। ये बाप तो 70 साल का है। हेलो, यहां वाला बाप जो है वो कितने साल का है? उसकी आयु कितनी होगी? 70 साल के बाद नहीं। हेलो, लेकिन मेरा बाप जो सदा रहेगा, जिसने मेरे माता के गर्भ में वो घुसा और उसके अंदर मुझको रचा। हालेलुया। उस बाप के बारे में, उस ओरिजिनल बाप के विषय में जो युगानुयुग जीवता है, जो अमर काल तक जीवित है, जो जीवित परमेश्वर है, जो युगानुयुग अमर है, उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं मैं। आमीन, हालेलुया। वो बाप ध्यान से सुनना, वो बाप
युगान युग जो रहने वाला बाप है, उस बाप के बारे में उसकी असली पहचान क्या है। परमेश्वर तो सभी लोग बोलते हैं, प्रभु तो सभी बोलते हैं, इसमें कोई ज्यादा ज्यादा उसमें कुछ अर्थ समझ में नहीं आता। जो सभी बोलते हैं वैसा अगर हमने बोले तो क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं। लेकिन मेरे प्रभु में कुछ डिफरेंस है, कुछ 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 भिन्नता है। और वो भिन्नता क्या है? वो उसके वचन में लिखा हुआ है कि वो सदा का क्या है? राजा है। सदा का क्या है? राजा है। वो सदा का क्या है? राजा है। वो सदा का राजा है। सब पास्टर्स लोग बोलो, सदा का राजा है। सदा का। राजा है। सारे विश्वासी लोग बोले, सदा का राजा है। सदा का राजा है। वो सदा का राजा है। वाह! वो कौन है? वो कौन है? जिसने मुझे पैदा किया। सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं हमेशा ये मीटिंग में मैं बोलता हूं इस बात को मैं अच्छे से बोलता हूं, समझाता हूं। ध्यान से सुनना। आपके माँ बाप ने जो पैदा किया इस धरती पर, आपके माँ बाप ने जो पैदा किया, वो आपके असली माता पिता नहीं है। ध्यान से सुना मेरी बात को। हालेलुया। वो आपके असली माता पिता नहीं है। वो केवल 70 साल के लिए आपके माता पिता है। हालेलुया। लेकिन क्योंकि जब माता पिता ने मुझे पैदा किया, हालेलुया, तब मेरी मां उसके पेट में जब मैं बढ़ रहा था, तो उसके पेट में मैं माता के गर्भ में था, तब मेरी माता घुसकर मुझे देख नहीं पाती थी कि इसका शरीर कैसा बन रहा है, इसका हाथ कैसा बन रहा है, इसकी आंख कैसी बन रही है, इसका मुंह कैसा बन रहा है, इसके पैर कैसे बन रहे हैं, इसको आकार कैसा मिल रहा है। वो कुछ नहीं देख पाती थी। ना मेरा बाप घुसता था मेरे माता के गर्भ में। हालेलुया। ध्यान से सुना मेरी बात को। हालेलुया। समझ में आ रहा है मेरी बात? सबको समझ में आ रही है? हालेलुया। हाँ। आपके माता का एक ही काम था, अच्छा खाना। क्या करना? अच्छा भोजन लेना, ताकि आपको अच्छा क्या मिले? विटामिन्स मिले, मिनरल्स मिले, जो भी है अच्छा पोषण मिले। इसलिए वो इतना ही कर सकती थी कि वो एप्पल खाए, सफरचंद खाए, अच्छे फल खाए, अच्छा भोजन ले और आपको अच्छे से क्या करे? गर्भ में बड़ा करे। बस 9 महीने 9 दिन तक वो संभाले और बाद में पैदा करे। हालेलुया। वो इतना कर सकती थी। हालेलुया। लेकिन आपके गर्भ में जब आप माता के गर्भ में जब आप तैयार हो रहे थे, तब आपका प्रभु, आपका राजा, आप माता के गर्भ में आपके ऊपर नजर बनाए हुए था। जब आप गर्भ में बनाए जा रहे थे, तब परमेश्वर आपको देख रहा था। आपका चेहरा कैसा बन रहा है, आपके हाथ कैसे बन रहे हैं, आपकी हड्डियां कैसी बन रही है, आपकी हड्डी के ऊपर चमड़े कैसा बन रहा है, उसके ऊपर नसें कैसे चढ़ रही है, आपका आकार कैसा हो रहा है, उसका पूरा नियंत्रण आपके माता के गर्भ में था। तालियां बजाओ उस परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हालेलुया। किसका नियंत्रण था? किसका नियंत्रण था? परमेश्वर का। ये बहन बोल रही मेरे बाप का। हेलो, किसका नियंत्रण था? परमेश्वर का नियंत्रण था। और वो परमेश्वर जिसने मुझे माता के गर्भ में बनाया, वो सदा काल का राजा है। कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? सब लोग बोले, जोर से बोले। राजा। जिसने मुझे तैयार किया, वो सदा काल का राजा है। राजा है। हालेलुया। हालेलुया। और वो सदा काल का राजा, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। हालेलुया। वो सदा काल का राजा क्या करता है? काम क्या करता है? वो भजिया तलता है, पुड़िया तलता है। क्या तलता है वो? क्या बनाता है? क्या करता है वो? हेलो, हाँ, हेलो, क्या करता है वो? हिमालय पर जाकर जब तब करता है? नहीं। हालेलुया। वो करता क्या है? वो राजा जिसने आपको बनाया, वो करता क्या है? हालेलुया। वो करता क्या है? करता क्या है? सुनना है?
सुनना है? करता क्या तब आप सुनना है? यस सुनना है क्या? किस किस को सुनना है? वाह, सभी की इच्छा है तो आज सुनेंगे हम भजन संहिता उसका 115 अध्याय निकालेंगे। भजन संहिता उसका 115 अध्याय और 15 और 16 वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 115। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो आकाश और पृथ्वी का, करता है, जो आकाश और पृथ्वी का, जो आकाश और पृथ्वी का, जोर से बोलो ना। नींद आ रही है? बंद कर दो, खाना खाएंगे। हालेलुया। जो आकाश और पृथ्वी का, आप बोलना चाहिए मेरे साथ में। हालेलुया। जिसको सुनने आगे वो मेरे साथ बात करे। ओके, मैं यहाँ प्रचार वचार करने नहीं आया, प्रवचन देने नहीं आया। हेलो, मैं बाबा बन के नहीं आया यहाँ पे। हालेलुया। हेलो, मैं आपको बताने आया हूं आपकी पहचान क्या है। हालेलुया। वो आकाश और पृथ्वी का करता है और आगे उसकी ओर से तुम आशीष पाई हो, उसकी ओर से तुम सब आशीष पाए हो। हालेलुया। उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। और स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग तो किसका है? स्वर्ग किसका है? स्वर्ग किसका है? यहोवा का है, बोलो मेरे राजा का, मेरे राजा का, मेरे राजा का। मेरे राजा का। स्वर्ग उसका है, परंतु परंतु पृथ्वी उसने पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग किसका है? स्वर्ग किसका है? यहोवा का है। और पृथ्वी उसने किसको दी है? 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 बोलो मुझको, 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 मुझको। मनुष्य को नहीं। आप मनुष्य की जानवर है। अब जानवर में आते हैं कि मनुष्य में आते हैं? पास्टर जी, आपने मुझे मनुष्य में ही बुलाया ना कि जानवरों में बुलाया? मनुष्य ही है ना? कंफर्म समझो मैं मनुष्य है। अब हम सब मनुष्य है ना? क्यों बच्चों, मनुष्य है ना हम लोग? आदमी मनुष्य है ना आप लोग? मुझे शक नहीं होना चाहिए। आप मनुष्य है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। पृथ्वी उसने किसको दी है? मनुष्य को दी है, बंदरों को। हमको, पृथ्वी उसने किसको दी है? हमको दिया है, शेर को। पृथ्वी उसने किसको दी है? हमको, गाय को। पृथ्वी उसने किसको दी है? पृथ्वी उसने किसको दी है? चीता को। पृथ्वी उसने किसको दी है? पृथ्वी उसने किसको दी है? किसको दी है पृथ्वी? किसको किसको? पृथ्वी उसने किसको दी है? किसको? सांप को। सांप काटना मत बाबा। तू बाबा, मैं भी बाबा। हेलो, काटना मत बाबा। हेलो, पृथ्वी उसने किसको दी है?